अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक कुरानिक अरबिक लेवल 1 में खुशामदीद। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बस कुछ चीज़ें बावर करवाना चाहती हूँ कि आपको उस चीज़ को जहन में रखना है कि आज की क्लास पहले से कुछ मुश्किल होने वाली है। पहले की शायद आपको आसान लगे क्योंकि आपने जो भी इस्तिलाहात उसके अंदर पढ़ी वो तमाम तर आपने इससे पहले भी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, देखी होंगी। लेकिन अब जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं उसको मुश्किल ही है कि आपने कहीं पर सुना हो या देखा हो। ठीक है। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत रखनी है। क्यों? क्योंकि हमने इस कोर्स को बहुत आसान करके बनाने की कोशिश की है और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये इतना ही आसान हो आपके लिए कि जितना ये सोच कर मैंने इसको बनाया था। ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये ज्यादा हो गया। अच्छा, आगाज यहीं से। चलें जी, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि अरबी में जो अल्फाज की इकसाम है वो क्या होंगी। आप सोच रहे होंगे कि अल्फाज की इकसाम पढ़ने की क्या ही जरूरत है। देखिए, हम जो जबान पढ़ने जा रहे हैं ना वो सिर्फ अरबी नहीं है। ठीक है। अरबी बोलचाल को इस वक्त हम मॉडर्न अरबिक कहते हैं। मॉडर्न अरबिक के अलावा भी मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं। ठीक है। आपकी पैलेस्टीनियन डायलेक्ट अलग है, इजिप्शियन डायलेक्ट अलग है, आपका क्या कहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जबानें वो बोली जाती है। इराक और मिस्र, इनकी जो अरबी है ना वो बाकियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बाकी आपकी जो मिडिल ईस्टर्न अरबिक है वो थोड़ी आपस में एक जैसी ही है। और फलस्तीनी भी, उसमें चंद एक अल्फाज जो है वो थोड़े थोड़े से अलग हैं। बाकी वो सारे तमाम तर वो एक जैसे हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि अरबी में आपके पास जो फुसहक अरबी है वो पुराने जमाने की अरबी है। कुरान के अंदर जो अरबी है उसको हम क्या कहते हैं? फुसहक। फुसहा, फुसहा से निकली हुई फुसहा की अरबी। तो जो कुरान की अरबी है वो 1400 साल पुरानी है। ठीक है। जो उस जमाने के जो कुफारे मक्का थे उनके जो वो दिल पसीज रहे थे ना वो उसकी फसाहत और बलागत से पसीज रहे थे कि ये वाली जो थी वो बहुत उनके यहाँ भी बहुत खास थी। कि उन्होंने तो ये देखी बस जैसे कहते हैं ना, जैसे जिनको उर्दू से शौक हो या अंग्रेजी से दिलचस्पी हो, वो अगर कुछ बेहतरीन कुछ पढ़ते हैं ना कलाम, तो फिर आपके दिल से वो निकलता है कि वाह क्या खूबसूरत चीज है। जैसे अगर मैं किसी को अच्छे लहजे में उर्दू बोलते हुए देखी हूँ ना तो मैं वैसे ही उसकी फैन हो जाती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि बस मैं इससे दोस्ती कर लूं और इस शख्स को इसको सुनती रहूं। तो वो एक उर्दू का मतलब मेरे दिल में जो मोहब्बत है वो वाली है। आपकी अपनी जबान से जो मोहब्बत होती है ना, ये वो चीज है। अब अरबी के अंदर भी जो है ना वो बहुत कदीम जो है, ये वो जबान है जो कुरान के अंदर मौजूद है। ठीक है। और ये शायद उन बहुत ही क्या कहेंगे कि उन जबानों में से है कि इतने साल में मादूम हो जाती लेकिन ना हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें कुरान है, इसलिए अरबी अभी तक बाकी है। वो वाली आपकी जो फुसा है, हालांकि मॉडर्न अरबिक भी आ चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी फुसा जो है वो वैसे ही समझा और बोला जा रहा है। पाकिस्तान और हम लोग जो सीख रहे होते हैं वो मॉडर्न अरेबिक नहीं सीख रहे हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को फॉसेक अरेबिक ही आ रही होती है। जैसे अभी मैं एक कोर्स देख रही थी तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो स्पोकन अरेबिक करवाएंगे और फिर उन्होंने जो मिसालें रखी चीजों की, उर्दू अंग्रेजी उर्दू और अरबिक तर्जुमे किए। तो मैं उनका तर्जुमा पढ़ के मैं रह गई कि अच्छा ये तो बिल्कुल फॉसेक अरेबिक है, ये मॉडर्न अरेबिक नहीं है। तो फिर मैंने उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया उसको कि ठीक है ऐसा कोई कोर्स करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो बहरहाल अब हम क्या जान रहे थे? हम ये जान रहे थे कि हमारी जो अरबी है, जो कुरान की हमारे कुरान की अरबी है, वो उसमें 3 तरह के अल्फाज आपको नजर आएंगे। ठीक है। उसमें आपको महमिल अल्फाज नहीं मिलेंगे। जैसे उर्दू में आप कहते हैं किसी को कि भाई चीकू। चीकू तो फिर पल हो जाएगा, मैं प्यार से नाम होता है ना लोगों का। क्या नाम रखे हैं? आयशा रख लेते हैं। ठीक है। आयशा, तुमने रोटी वोटी खाई? तो अब यहाँ पे जो वोटी है वो क्या है? वो महमिल है। पश्तो में भी एक महमिल लफ्ज होता है। जैसे पश्तो में पश्तो स्पीकर्स कहते हैं कपड़ा मपड़ा। अब यानी मुख्तलिफ जबानों में आपको मुख्तलिफ महमिल अल्फाज मिल रहे हैं लेकिन कुरान में महमिल अल्फाज आपको नहीं मिलेंगे। ये आपके
अरबी की खासियत है कि वहां पर आपको कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिलेगा। फिर आपके पास तीन हर्फ आएंगे। तीन हर्फ कौन से होंगे? तीन हर्फ ये होंगे कि इस्म, ठीक है, फेल और हर्फ होंगे। अब हर्फ से शुरुआत हम कर लेते हैं कि हर्फ क्या है। उर्दू वाला हर्फ नहीं है ये। जैसे उर्दू में आयन हर्फ है, रा हर्फ है, बा हर्फ है, या हर्फ है। ये उन हरूफ की बात नहीं हो रही है। ये हर्फ वो वाले हर्फ है जो सेंटेंस को जोड़ेंगे। जैसे उर्दू में का, की, के होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इज होता है, दे, दैट होता है। उस तरीके से मुख्तलिफ हरूफ आएंगे। वैसे आ, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये जोड़ने वाली चीजें होती हैं। लेकिन अरबी में इन जोड़ने वाली चीजों के लिए बहुत दूसरी दूसरी चीजें इस्तेमाल होती हैं। वैसे हम हर्फ देख लेते हैं। हरूफ जारा कॉमन होते हैं, आमतौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे आपने अरबी में भी देखा होगा, कुरान जब आप पढ़ते होंगे तो फी, फे छोटी ये फी, मिन, इला, हत्ता, ठीक है, ये सारे अल्फाज आपने देखे होंगे। उर्दू में भी हत्ता होता है, हत्ता के उसने ये भी कहा, खा लिया। ठीक है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ हुरूफ जो है वो आपके सेंटेंस को सपोर्ट देते हैं। इनके अपने खुद के कोई मायने नहीं होते, ठीक है। हत्ता के क्या मायने हैं? कोई मायने नहीं है। इला, इला के अपने खुद के कोई मायने नहीं है, बस तर्जुमा कर सकते हैं आप, ठीक है, समझने के लिए। लेकिन उसके इस्तेमाल आपको बताएंगे कि अच्छा फिर ये इस तरीके से उर्दू में जब हम उनका तर्जुमा भी करते हैं ना, तो फिर हमें तर्जुमे से अंदाजा ये होता है कि ये जो है सिर्फ इस माने की हद तक महदूद नहीं है। इसका इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है तो सेंटेंस के मायने यूं बदल गए, तो यार ये तो इसके, ये तो मायने नहीं होने चाहिए थे। तो ये उर्दू की कमजोरी कही है और अरबी की फसाहत कही है कि उसका इतना बड़े पैमाने पर फैला हुआ होना जो है। हालांकि ये अल्फाज सही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि बड़े पैमाने पर कोई चीज फिजिकली फैली हो, वो वैसे इस तरीके से हो तो हम उसको कह सकते हैं। लेकिन ये किसी जबान के लिए नहीं होगा। वैसे हम इसको क्या कहेंगे कि ये बहुत बलीग जबान है, बहुत फसीह जबान है। यानी उसके अंदर बहुत कुछ है समझने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। तो हर्फ ये है बेसिकली कि जो आपके सेंटेंस को बनाने में मदद देगा। सिंपल इस चीज को समझ लीजिए। अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये कौन कौन से जो है वो हर्फ हर्फ है। तो जनाब, आप हद को ऐसे पहचानेंगे कि उसमें फेल की और इसम की कोई निशानी नहीं पाई जाएगी। आप सोच रहे होंगे भला ये क्या बात हुई? तो जनाब बात ये हुई कि इसम और फेल को जब आप पढ़ लेंगे तभी आप कहेंगे कि यार इसकी तो अपनी इतनी सारी निशानियां, तो क्या हम हर्फ भी याद करें? तो फिर आप खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, इस हर्फ की तो कोई निशानी ही नहीं है, आपको तो पहचानना और आसान है। तो अब हम पढ़ रहे हैं इसम और फेल। इसम की मैं आपको दो से तीन निशानियां ही बता रही हूँ कि किसी भी चीज का नाम हो सकता है हर, ठीक है। जैसे आ, जिदारुन, दीवार को कहते हैं, ठीक है। और कुर्रासतुन, कॉपी को कहते हैं, ठीक है। कुर्सियुन, कुर्सी को कहते हैं। सरीरुन, आपके पलंग को कहते हैं। बेड को भी सरीरुन कहते हैं, हम उर्दू में पलंग तर्जुमा कर देते हैं, अदरवाइज बेड को भी वही कहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये तमाम चीजें क्या थी? ये इस्म थे। इस्म को आप सोचेंगे कि यार अगर नाम नहीं है तो इस्म को और कैसे पहचाने? इस्म को हम ऐसे पहचानेंगे, आपने देखा मैंने सबको दुन करके पढ़ा। तो इन सब के आखिर में जो है ना वो दो पेश की तनवीन आएगी, ठीक है। तो ये आप पहचान लेंगे कि सॉरी, दो पेश की तनवीन नहीं आएगी, मेरी बिल्लियों की आवाजें मुझे आ रही हैं तो मेरा कंसंट्रेट वहां चला गया। आपके ऊपर दो पेश, दो जेर, दो जबर की तनवीन आ रही होगी, ठीक। इनमें से किसी की भी तनवीन अगर आखिर में आ रही है, यानी ये जो मीम है ना, समझ लीजिए कि ये लफ्ज पूरा हो गया, लफ्ज इसम है। तो इस्मुन, इस्मिन, इस्मन, ठीक है। तो ये सारे हरकत कहाँ बदल रही हैं? आखिरी हर्फ के ऊपर। लफ्ज है, लफ्ज क्या कहते हैं? ये पूरा लफ्ज है, अलिफ लाम फा अलिफ ज़ो, ठीक है। ये पूरा एक एक लफ्ज बना, ठीक है। इस लफ्ज की आखिरी हरकत आपने देखनी है कि उसके ऊपर कौन सा निशान लगा हुआ है, जेर लगा हुआ है, जबर लगा हुआ है, पेश लगा हुआ है, दो पेश लगे हुए हैं, दो जेर लगे हुए हैं, या दो जबर लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपने चेक करना है।
अगर ये आप चेक करके देखेंगे कि दो जबर दो जेर दो पेश लगे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, इसम। और अगर इसके ऊपर, इसके यहाँ शुरू में यहाँ पे अलिफ लाम लग गया है, ठीक है, अर्रहीम, अर्रहमान, ठीक, अल मालिक, आप कभी भी इनके आखिरी वर्ड पे, जैसे अल मालिक का काफ हो गया, काफ के ऊपर दो जबर दो जेर दो पेश नहीं देखेंगे, ठीक है। अर रहीम, अर रहीम के ऊपर दो मीम के ऊपर दो जबर दो जेर दो पेश नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि जब अलिफ लाम लग जाता है तो उसकी वजह से एक हरकत जो है वो ड्रॉप हो जाती है, लेकिन वो फिर भी क्या होता है, वो इस्म होता है, ठीक। अब आती है फेल की बारी। तो फेल जनाब जो है वो उनकी एक पूरी स्टोरी है, उनको हम पूरे अलग से एक चैप्टर होता है, वो होता है सर्फ का, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम उसके अंदर सिर्फ सर्फ भाई साहब को पढ़ते हैं, ठीक है। अब सर्फ भाई साहब क्या है कि उनके अंदर आप दो जमाने पाए जाते हैं, एक मुदारे और दूसरा फेल। अब मुदारे के अंदर आपके पास क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि भाई हाल और मुस्तकबिल किधर गया, खाली यहाँ तो माजी पढ़ रहे हैं, या फिर फेल के अंदर एक तो माजी हो गया, दूसरा मुदारे है। तो मुदारे के क्या है, ये तो कोई जमाना हमने पढ़ा ही नहीं। मुदारे के अंदर दो जमाने, एक हाल और दूसरा क्या है, मुस्तकबिल, दोनों को मिलाकर एक एक बनाया गया, तो वो ये है। यानी हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो जुमला होगा हम उसकी सेंटेंस को देखते हुए समझेंगे कि ये जो है इसके हमने ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंस में करनी है या हमने प्रेजेंट टेंस में करनी है, ठीक है। वो हमारे ये जो मुख्तलिफ किस्म के हरूफ है ना, वो उसके आगे पीछे लगकर उसके सेंटेंस के मीनिंग्स को आपके सामने पोर्ट्रे करेंगे कि आइदर दे मीन टू बी फ्यूचर टेंस और दे मीन टू बी अ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास हम अल्फाज के ऊपर आ रहे थे। अल्फाज में रूट वर्ड्स क्या होते हैं, हम जब डिक्शनरी खोलते हैं ना अरबी की, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसमें ढूंढने का क्या तरीका है। इंग्लिश में हम कैसे ढूंढते हैं या उर्दू में हम कैसे ढूंढते हैं, हम उसका जो पहला लफ्ज होता है, पहला हर्फ होता है, पहला अल्फाबेट होता है, हम उसका वाला कॉलम खोलते हैं। फिर उसके बाद हम उसका दूसरा अल्फाबेट, उर्दू में हर्फ होता है ना, हम उसको ढूंढते हैं। उसके हिसाब से फिर हम ढूंढते जाते हैं, नीचे देखते जाते हैं, फिर हम हमारा लफ्ज जो है वो हमें मिल जाता है। उर्दू और इंग्लिश दोनों जबानों की जो डिक्शनरीज हैं, जो लुगत है, उनमें ऐसे ही ढूंढा जाता है। लेकिन अरबी में हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से ढूंढते हैं, वो होता है रूट वर्ड की बेसिस के ऊपर। कि जैसे हमारे पास एक मिसाल के तौर पर ये वाला रूट वर्ड है काफ ता बा। अब हमने इस रूट वर्ड से कैसे समझ में आया कि भाई हम इसको कैसे ढूंढेंगे, तो काफ ता बा से मिलाया तो ये क्या बना, कताबा, लिखना। उस ये इसका मायने ये हुए कि कतबा उसने लिखा, कतबा अलिफ की इजाफत के साथ ये बन गया कि उन दो लोगों ने लिखा। अब ये क्या थे, ये दोनों माजी के सेंटेंसेस थे। लेकिन हमने अब यहाँ ये देखा कि ये जो अलिफ है, अगर हम इस अलिफ को हटा दें तब हमें पता चलता है कि अच्छा इसके, हम जब कताबा के मायने जब ढूंढेंगे तो हमें कैसे ढूंढेंगे, हम अलिफ को हटाएंगे। हम क्यों हटाएंगे? क्योंकि हमें पता होगा, हमें पता चल जाएगा कि रूट वर्ड इसका जो है वो तो काफताबा है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि रूट वर्ड क्या है और इजाफी हुरूफ क्या है? क्योंकि जब हम आहिस्ता आहिस्ता हर्फ के बारे में पढ़ेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता अब्वाब को पढ़ेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता अफ़आल वजन को पढ़ेंगे, तो हमें चीजें पता चलेंगी। ये मैं आपको आगे की स्लाइड्स के बारे में पहले से बता रही हूँ, हम आगे आगे जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये चीजें क्या हैं, तो आप रूट वर्ड अलग कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास ये दो माजी के सीगत थे, कताबा, कताबा, यानी दो लोगों ने लिखा। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ये भी वाहिद बंदे का सेंटेंस है कि हम वाहिद बंदे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये है हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस। यकतबू, के वो लिखता है या वो लिखेगा। हम एक आदमी की बात कर रहे हैं, तीनों, ये तीनों चीजें जो है वो एक मेल के लिए बात हो रही है कि एक लड़का या एक आदमी या एक बूढ़ा उसने लिखा, फिर उन दो मर्दों ने, दो लड़कों ने या दो बूढ़ों ने, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है,
हम सिर्फ मेल्स की बात कर रहे हैं। एक मेल ने लिखा, दो मेल्स ने लिखा, और यहाँ पर एक मेल लिखेगा या एक मेल क्या कहते हैं, क्या था, लिखेगा और लिख रहा है। ठीक है, ये दो हमारे पास सेंटेंस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अरबी ग्रामर के दो हिस्से होते हैं, सर्फ और नहव। ये अरबी ग्रामर के ही नहीं होते भाई, ये उस दिन में आपकी उर्दू ग्रामर में भी होते हैं। ठीक है, आप जरा उर्दू ग्रामर की तरफ नजरे करम करें, आपके ना 14 सबक रोशन हो जाएंगे। जब मैं नोट्स बना रही थी तो मेरे जहन में था कि भाई उर्दू में तो सरफनाम नहीं होता, क्योंकि हमने तो ग्रामर को ऐसे पढ़ा ही नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सा एडवांस की तरफ जो है वो काम शुरू किया, तो मुझे पता चला कि नहीं भाई, उसको भी सर्फ और नहा भी कहते हैं, और उनकी भी बड़े बड़े चीजें होती हैं। तो सर्फ और नहाफ का फर्क ये है कि ये वाली जो चीज आपने पढ़ी ना, ये जो आपने देखा, कताबा कताबा यकतबू, ये सारी चीजें आप सर्फ में पढ़ते हैं। मुख्तलिफ गर्दाने कहते हैं इनको, ठीक है, माजी की गर्दान, मुदारे की गर्दान। ये गर्दानें होती हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये है कि रूट वर्ड आपको समझ में आ गया। अब ये भी समझ में आ गया कि हम जो है वो क्या चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी, हाँ, कि अरबी ग्रामर का जो सर्फ वाला हिस्सा है, हम उसके अंदर यही सारी गर्दानें पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ सीगे जो हैं, यानी आप एक आदमी को कैसे मुखातिब करेंगे, दो आदमियों को, दो मर्दों को, दो से जायद मर्दों को, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाहिद, तस्निया और जमा का सीगा होता है। उर्दू में तो सिर्फ वाहिद जमा होते हैं, अंग्रेजी में भी वाहिद जमा होते हैं, दुनिया की किसी जबान में तस्निया का कोई तस्वुर नहीं है सिवाय अरबी के, कि यहाँ पर वाहिद होता है, तस्निया दो लोगों को मुखातिब करना होता है, और जमा जो है वो तीन और तीन से जायद लोगों को मुखातिब करना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर गायब लोग, यानी हम किसी ऐसे शख्स की बारे में बात कर रहे हैं जो वहां मौजूद नहीं है, या फिर हम जो है सामने बैठे हुए शख्स से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इन दो हिस्सों से एक जो है वो गुफ्तगू के अंदर आपके जो है वो सीगे में फर्क आएगा। और एक तीसरा सीगा होगा जिसमें आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, फिर मैं ये कहता हूँ या हम ये कहते हैं। ठीक है, फिर नहव के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, नहव के अंदर आप ये पढ़ते हैं कि आपने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब इसके अंदर इन्नल्लाह क्यों पढ़ा, हाँ, इन्नल्लाही क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, अला कुल्ली, अला कुल्ली क्यों पढ़ा, अला कुल्ला क्यों नहीं पढ़ा, अला कुल्लू क्यों नहीं पढ़ा। तो ये चीज आप वहां सीखेंगे। यानी आपके कुरान में तो जेर जबर लगे हुए हैं ना, आपकी जो हदीस मुबारका होती हैं उनमें बाज़ औक़ात अराब वाले नहीं होते। और मेरे ख्याल में जो बुखारी शरीफ की पुरानी जिल्दें हैं उनके ऊपर एदाब नहीं लगे हुए हैं। आपने उनको पढ़ना हो तो आप कैसे पढ़ोगे, आपको आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, नाम सिखाएगा कि कहाँ पर जेर आएगा, कहाँ पे जबर आएगा, और कहाँ पे पेश आएगा। ठीक है, अच्छा, अब अब्वाब और औजान की तरफ बढ़ेंगे। अब्वाब, ठीक है, देखते हैं, देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या था कि सलासी मुजर्रद, सलासी कहते हैं तीन को। ठीक है, कि ये सलासी मुजर्रद के जो है हमारे पास सित्ततुन अब्वाबुन के, उसके हमारे पास छह अब्वाब हैं जो कि मुख्तलिफ वजन पर है। ठीक है, फ़अला यफ़अलु, यानी अगर ये वाला जो वजन आ रहा है, ये है बाबे दराबा। ठीक है, आपको, आपने अगर अरबिक डिक्शनरी खोली होगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें किस तरीके से लिखा हुआ होता है कि बाप से क्या फर्क पड़ता है। पहले तो आप लोग ये समझ लो, देखो बाप से ना उसकी अपनी अपनी खुसूसियत होती है, कि फलाने बाप से ये आ रहा है तो इसके मायने ये होंगे, और फलाने बाप से ये आ रहा है तो उसके मायने ये होंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो मैं आपको एक मिसाल दिखा देती हूँ कि जैसे हमारे पास जो है वो सुलासी मुजर्रद के अलावा सलासी मजीद फी भी है। जैसे हमारे पास एक रूट वर्ड है दाल, खौफ, दौल खौ और लाम। ठीक है, अम, बल्कि हम जो है इसको ऐसे देख लेते हैं, नून, जे और लाम। ठीक है, अब
आपका जो ये वाला वजन था ना, क्या कहते हैं, इस ये वाला सुलासी मुजर्रद वाला, नजला यंजिलु, ठीक है। अब इसके मायने थे नाजिल होना, अनजला युनजलु, इसके मायने हुए नाजिल करना। फर्क आया। इसी इसी वजह से अरबी ग्रामर में मुख्तलिफ अबवाब हैं। ये आप जो देख रहे हो ना, फ़अला फ़अला फ़अला, और ये फ़इला फ़इला और फ़उला, ये 6 अबवाब हैं। और ये 6 अबवाब जो हैं आपके उसको क्या कहते हैं, मुख्तलिफ औजान पर हैं। ये उन 6 अबवाब के औजान हैं, ठीक है। ये औजान कहलाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर आप जो है हमारे वो क्या बोलते हैं उनको, रूट वर्ड्स को फिट करेंगे, जैसे कताबा, ठीक है। अब क्या बन गया, यक्तबु, ठीक है। ये हमारा है बाबे नसारा, यंसुरु, ठीक है। आ, इसी तरीके से ये हमारा करूमा, यकरुमु, ठीक। अब जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, ये मुख्तलिफ औजान है जो ये बताएंगे कि भाई अमर का क्या होता है, मुसद्दर उसका क्या बनता है, फाइल क्या होता है, मफूल क्या होता है। हम इन सारे जो कॉलम्स हैं हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे अभी। बस अब इनको यूं समझ लीजिए कि ये भी औजान है, इन औजान के ऊपर फिट करके हम उनको पढ़ते हैं। तो ये मुख्तलिफ अबवाब थे, तो जो हमने जाना कि इन अबवाब की बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ मायने बनते हैं, और उन मायने से जो है वो हमें पता चलता है कि इस यहाँ पर क्या बात हो रही है, ठीक है। ये अबवाब है और इनकी आगे मजीद गर्दान होगी। ये एक अबवाब, एक बाब है, माजी का सीगा उसका ये बन रहा है, और मुजारे का ये, फिर ये अलग बाब है, उसका माजी का सीगा है, ये मुजारे का सीगा है, ठीक है। ये इसी तरीके से ये सारे जो है मुख्तलिफ, ये 6 अबवाब हैं जो माजी मुजारे माजी मुजारे करके ये 6 बन रहे हैं, ठीक है। इसको मजीद आप वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जेर जबर और पेश लगने की क्या वजूहात होती हैं, ठीक है। हमने पहले वाली जो आपकी वो थी उसके अंदर भी, पहले लेक्चर जो था उसके अंदर भी ये वाली चीज पढ़ी थी कि जेर जबर पेश जो लगते हैं वो इस बात की निशानदही करते हैं कि जनाब ये मफूल है, ये फेल है, ये फाइल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जो है आप मुख्तलिफ एक बड़ा सेंटेंस देख रहे हो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये अला हमने पढ़ा क्या था, कि ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये सेंटेंस को जोड़ने वाला हर्फ है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ जो है वो पढ़ेंगे कि इसम कौन सा है, हर्फ कौन सा है, और क्या कहते हैं आपका फेल कौन सा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास अला तो हर्फ है, इन्ना भी हर्फ है, ठीक है। इन्ना भी हर्फ है। फिर क्या है, अल्लाह ताला का ये जो है इसमें जलाला, ये भी इस्म है। क्यों? क्योंकि ये तो इस्म ही है, हमें वैसे ही पता है, ठीक है। फिर ये क्या है, शैइन, दो जेर की तनवीन आ गई, ये क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, कसरा की तनवीन। ये क्या है, दम्मा की तनवीन। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों जो है हमारे वो हैं, इसम है, ठीक है। ये चीज हमारे पास जो है वो क्लियर हो गई। हमने ये देख लिया कि जेर, ये जो हमने कौन सी हरकत देखी। अब हम ये तो नहीं देख रहे ना कि इसके नीचे भी जेर है, इसके नीचे जबर है, तो ये क्या हुआ। हम कौन सी वाली हरकत को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस वाली हरकत को। खैर बहरहाल ये तो हर्फ है, हम इसकी हरकत नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे चल के देख सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है कहीं कहीं। यहाँ देखें, यहाँ पे जबर लगा हुआ है, ठीक है। इन्ना की जो वो है इसमें उसके ऊपर जो है वो हमारे पर जबर आ रहा है। फिर हमारे पास अला, ये हुर्फ जारा कहलाते हैं, ये वाले लफ्ज जो मैंने आपको पढ़ाए थे ना, अला मिन हत्ता इला, इनके आगे जो लफ्ज आता है ना उसके नीचे जेर लगती है, ये देखें, लगी हुई है इन दोनों के नीचे जेर। वो इसकी वजह से लगी है, इस अला की वजह से लगी हुई है।
कुल्ली और शैन के नीचे जो है वो जेल लग गई, बिकॉज ऑफ दिस। और इस इन्ना की वजह से अल्लाह के ये इसमें जलाला के ऊपर जबर आ रही है यहाँ। ठीक है। तो ये सारी चीजें सेंटेंस में आगे पीछे जो चीजें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर असर डालती हैं, और उसकी वजह से उनकी हरकत में जो है वो फर्क आता है। और यही वजूहात जो है हम किस में पढ़ते हैं कि कौन सा हर्फ क्या है और उसकी वजह से क्या दे लगेगा, जबर लगेगा, पेश लगेगा, वो हम जो है नहव में पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला है। कोई सवाल अगर आपको लगता है पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह मजिद फजिद, अल्लाह ताला आपके, मेरे और हम सबके इल्म और तौफीक में इजाफा फरमाए, हमारे वक्त में बरकत हो, और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को, काविशों को कबूल और मकबूल फरमा ले। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की क्लास यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स भी बनाएंगे और सवाल जरूर करेंगे। सवाल नहीं करेंगे तो फिर देखें, सवाल नहीं करने से क्या होता है कि ना, आ, आप सीख नहीं पाते। ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है वो हम सब के लिए मददगार हो, और हमारे लिए आसानियों का मामला हो। और आप लोग इसको अपनी कॉपी पे नोट्स बनाएं और फिर मुझे चेक भी करवाएं। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर कसीरन कसीरा।